और किसकी स्पष्ट है, चुनाव योग की हेरा फेरी, बदमाशी पकड़ी गई, गुंडागर्दी पकड़ी गई, सबूत पकड़े गए, सबूत को नष्ट किया, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। सुनिए, ये सरकार के रहते कितनी घटनाएं हुई। सबसे पहले आपके नीति आयोग में आग लगी थी शुरू में, फिर आपको याद होगा पुरातत्व विभाग में हुई थी, ये शास्त्री भवन में नीट पेपर के जो छात्रों के पेपर लीक हुए, शास्त्री भवन में भी आग लग गई और उसके बाद ये सबूत नष्ट कर दिया। बताइए, ये सरकार के वैसे देश में नफरत की आग तो फैला ही रही है, ओरिजिनल आग लगाना भी शुरू हो गई। वहां शास्त्री भवन में आग लग गई, सारे सबूत नष्ट हो गए, जो पेपर लीक सारे पेपर जल गए। उसके बाद लोगों को ये सबूत मिले और इन्होंने ईवीएम मशीन का जो मशीन है इनमें आग लगी। एफआईआर दर्ज हो गया है, किसमें होंगी ममता जी। अरे सुनिए, बनर्जी के घर पे पुलिस गिरफ्तार तो ये लोग होंगे जो ये सबूत मिटा रहे हैं, मशीनों में आग लगा रहे हैं। कोई शास्त्री भवन में लोगों के छात्रों के जो पेपर को आग लगाई गई है, एफआईआर इन पे होनी चाहिए। तो कह रही है इंडिया अलायंस के पास ईवीएम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या? इंडिया अलायंस जो कह रही है सच्ची कह रही है। झूठी ये कैसे आग लगी, कैसे लगी? 4,000 मशीन में कैसे आग लगी? कौन लगाने वाला है? सरकार का षड्यंत्र। जो विपक्ष का भी हो सकता है। शराब विपक्ष क्यों लगाएगा? सरकार बेईमानी तो सरकार ने करी, मशीनों में बेईमानी सरकार ने करी, वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, सरकार और इलेक्शन कमीशन है। चुनाव आयोग से ईमानदार कोई संस्था है? सबसे ज्यादा बेईमानी इलेक्शन कमीशन है, ये उसी का कारनामा है, सबूत को नष्ट करना। सरेआम कह रहा हूं मैं, खुलेआम कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी मशीनों। कबूल कीजिए, कोई नहीं, जनता को हराया गया है, तो कोई नहीं, जनता को हराया गया, इलेक्शन कमीशन द्वारा हराया गया, इसलिए मशीनों में ये षड्यंत्र है। देख नहीं रहे कैसे बौखला रहे, छोड़ रहे हैं पार्टी। कौन? कोई मुझे नहीं पता कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा, लेकिन ये षड्यंत्र है, सबूत को नष्ट किया गया। किसी जज से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, जज साहब से। सरकार तो बेईमान है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, किसी कोर्ट के जज से इंक्वायरी करानी चाहिए। आप कह रहे हैं जज साहब उनका इंक्वायरी करे? बिल्कुल, सरकार तो बेईमान है, सरकार ने तो षड्यंत्र किया है। सरकार, इलेक्शन कमीशन, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। क्या ज्ञानेश कुमार पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल रत्ती भर भरोसा नहीं, सारी कारस्तानी इनकी होगी। लेकिन देश की जनता तो कर रही है। कोई नहीं, देश की जनता कह रही है, बेईमानी की है इन्होंने, देश की जनता को नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से ये सरकार बन रही है। बंगाल में जला ईवीएम तो ममता जी को बोलना चाहिए। क्यों ममता जी को? वो तो उनको तो हराया गया, उनको हराया गया इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से, उनको तो हराया गया है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से। तो मशीनों में आग कैसी लहर था सर बंगाल में? अरे सुन लीजिए, ये मशीनें जली, इसकी बात करो, कैसे जली, क्यों जली, क्यों जली, सरकार किसकी है, कौन जिम्मेदार है? सरकारी मुख्यमंत्री, इलेक्शन पर ये जिम्मेदार है। मशीनों में आग कैसे लगी, जज साहब पे इंक्वायरी करानी चाहिए। बिल्डिंग पे तो जांच होगा ही, लेकिन उससे और जांच ये कहाँ करेंगे? पहले कितनी जांचें कर ली इन्होंने, कितनी जांचें करी मुझे बताओ, कितनी जांच कोई सामने आई? कोई जांच सामने आई किसी बात की भी? तो कार्रवाई तो करती है इलेक्शन। और कौन से कार्रवाई की? मीनाक्षी नटराजन पे नहीं हुआ? बेईमानी, वहां भी बेईमानी कर दी। पहले वोट चोरी करते थे, अब सीट चोरी करने लगे। पहले वोटों की चोरी करते रहे, अब सीटों की चोरी कर रहे हैं। अरे बीजेपी चोरी नहीं करती सर, वो चोरी है, ईमानदार पार्टी है वो। सबसे बेईमान, सबसे ज्यादा घोटेबाज, षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र रचने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ईमानदार है मोदी जी, अधिकारी ईमानदार है। सबसे भ्रष्टाचारी यही है। भ्रष्टाचार फैलाने में देश में हाथ ही नहीं का है, मोदी जी का और शुभेंद्र दोनों का, सारे भ्रष्टाचारी है। मंत्री बने हुए हैं, वही भ्रष्टाचार से बने हैं ना। वही मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी है, 5 लाख दो जेब में पॉकेट में डालो, कहा था ना मोदी जी ने, तो वो अब ठीक हो गया, वो पॉकेट में खुद आ गया। पहले पैसे उसके पॉकेट में आते थे, अब वो इनकी पॉकेट में आ गया। 4000 ईवीएम जली, क्या चाहते हैं आप? षड्यंत्र है इसकी, मैं बता रहा हूँ। किसी जज साहब से, हाई कोर्ट किसी जज साहब से इंक्वायरी करनी चाहिए, सरकार इंक्वायरी, क्योंकि सरकार का षड्यंत्र है, सरकार इसमें फंसती नजर आ रही है, सरकार इसमें फंसती नजर आ रही है। इसलिए क्या कोई सबूत था? देखिए मेरे पास तो सबूत, मैं कर जलना, एक नहीं दो 4000 मशीनों को जल जाना है अपने आप एक सवाल नहीं है क्या? अपने आप एक रहस्य नहीं है, षड्यंत्र नहीं है? देखिए ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार, गुंडों की सरकार, सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी, देश में यह गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही और गुंडागर्दी। मशीनों से वोट लिया, हेरा फेरी की, मशीनों को जला दिया, मशीनों से वोट लिया, हेरा फेरी से वोट लिया, लोगों का मताधिकार लिया, हेरा फेरी से लिए, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 4000 मशीनों को आग लगा दी। ये सरकार ने आग लगाई है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र, बहुत गहरा षड्यंत्र।
ये षड्यंत्र के तहत आग लगा दी, ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना सबूत, ना कुछ, ना जांच होगी, ना कुछ। कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से। हाँ, एक और है, वह बिजली थी, तारे नंगी थी, शॉर्ट सर्किट हो गया। आप देख के आए हो वहां? आपने देखा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है? अरे फायर के जो अधिकारी है वो कह रहे शॉर्ट सर्किट से फायर किसके अधीन है? अभी अभी आप सीधा फायर आरोप नहीं लगा बिल्कुल सकते। सरकार ने चलाया, सरकार की षड्यंत्र है ये पूरी तरह से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 4000 मशीनों को आग लगा दिया, आग के हवाले कर दिया, किसी पूरा सबूत खत्म कर दिया। सुनो, 10 विधानसभा क्षेत्र थे, उद्धव ठाकरे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और ममता जी ने इन 10 विधानसभाओं के लिए बोला था कि यहाँ हेरा फेरी हुई है। उन्हीं 10 विधानसभाओं की 1, 2, 3, 4000 मशीनों को राख के हवाले, आग के हवाले कर जिम्मेदार दिया। कौन है? सरकार, सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और आपका इलेक्शन कमीशन बेईमान। सरेआम अरुण मलिक कह रहा है, ऑन कैमरा कह रहा हूं, सरकार और ने आग लगा दी। ऑन कैमरा। पहले बात पूरी सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो, ये चाटू करता मुझे पसंद नहीं है। ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैमरों के सामने ऑन कैमरा कह रहा हूं, सरकार का षड्यंत्र है। ये मशीनों को आग लगाई गई है, सरेआम कह रहा हूं। राहुल गांधी का सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये सरकार की आपको साजिश कैसे है। पता? सरकार की साजिश कैसे? तुम्हें कैसे पता आग लगी? तू जैसे कह रहा है शॉर्ट सर्किट, तुझे पता है? तुम्हें पता है शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? आपको कैसे पता लगा कि शॉर्ट सर्किट है? आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? सर, सबूत जलाई गई है मलिक जी। सरकार द्वारा षड्यंत्र किया गया, सरकार द्वारा। देखिए, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा रही। सुन लीजिए, जब इलेक्शन होता है उसके 3-4 महीने तक मशीनों को सेफ रखा जाता है, ताकि कोई पिटीशन डाल दे कोर्ट में, कुछ है तो कोर्ट के सामने रखा जाए। ये अभी तो 1 महीना ही नहीं हुआ। अरे 1 महीना हुआ नहीं, 4000 मशीनों को जला दिया, सबूत नष्ट कर दिए। अब क्या करोगे आप? अरे मलिक, तानाशाही और ये गुंडागर्दी। बीजेपी के मंत्री खुद मांग रहे, जांच की मांग कर रहे हैं। जो जला, एक चोर तो चोरी के करेगा, वो कहेगा हम तो चोर नहीं है, चोर तो कहेगा हम चोर नहीं है, तो कैसे जल गई? वहां तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेचुरल इंसिडेंट बता रहे हैं लोग। हैं? नेचुरल इंसिडेंट। क्या निकाले? नेचुरल इंसिडेंट है वो। तुम पत्रकार हो? प्राकृतिक घटना है। नहीं, तुम पत्रकार हो। ऊपर से बिजली गिरी, आसमान फटा, तब हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4000 मशीनों को आग के हवाले कर दिया। तुम्हें ये नहीं आता कि लोगों का सबूत को नष्ट कर दिया? अपनी चोरी को सरकार ने नष्ट कर दिया, सबूतों को नष्ट कर दिया सरकार ने सबूत नष्ट कर दिए। क्या करोगे आप? सबूत ही नहीं तो क्या करोगे? राख में कहां ढूंढोगे सबूत? ईवीएम की बिल्डिंग में आग लगी है या लोकतंत्र में आग लगाया गया? लोकतंत्र में भी आग लगी, बिल्डिंग में भी आग लगी, लोकतंत्र की हत्या भी की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। मैं तीनों चीजों को कहता हूं, संविधान के खिलाफ काम किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, सबूत को नष्ट किया गया। जय हिंद।